हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन के अंदर हमको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, और लिस्ट टू में दे रखे हैं उनकी प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ आई माइनस सॉल्ट, दूसरा है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन सेल फ्लूइड, थर्ड बोल रहा है बाइकार्बोनेट सॉल्ट यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, और फोर्थ बोल रहा है कार्बोनेट सॉल्ट डिकम्पोजेज इजिली ऑन हीटिंग। ठीक है, चलिए और आपको बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन लिख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, की कॉन्सेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए तो वन बाय वन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिथियम दे रखा है अपने को, तो लिथियम की कौन सी प्रॉपर्टी इन चारों के साथ में मैच करती है वो हमको देखना है, राइट। तो यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो ए वाला जो है मैच कर जाएगा फोर्थ वाले से। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिथियम कार्बोनेट की, तो लिथियम कार्बोनेट सॉल्ट जो होते हैं वो इजिली हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ लिथियम कार्बोनेट की यानी कि Li2CO3 की, Li2CO3 की, तो लिथियम कार्बोनेट जो होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। ये हम लोग प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं इसकी, लिथियम कार्बोनेट जो होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, और थर्मली अनस्टेबल होने की वजह से वो इजिली अपने आप को डिकम्पोज कर लेते हैं, और जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस आपकी बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो थर्मली अनस्टेबल होने की वजह से इजिली डिकम्पोज होते हैं। तो आप लिख सकते हो इजिली अपन इसमें लिखेंगे इजिली डिकम्पोजेस। ठीक है, चलिए तो मतलब ए आपका मैच कर रहा है 4 के साथ में, तो A4 कहाँ दिख रहा है मुझे, दो ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, चलिए सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम जो है वो मैच करना चाहिए थर्ड वाले से, बाइकार्बोनेट सॉल्ट यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। हम सबको पता है कि जब भी आग लगती है तो हम लोग सबसे पहले जो चीज़ बुलाते हैं, अगर मान लीजिए कोई बड़ी आग लगी तो किसको बुलाते हैं हम लोग, फायर ब्रिगेड को। और फायर ब्रिगेड के पास में क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी मारते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कोई छोटा ऑफिस है, छोटा घर है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स। और फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर जो कंपाउंड आपको मिलता है जिसकी वजह से CO2 गैस निकलती है, दैट इज योर सोडियम कार्बोनेट NO2, सॉरी सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको अपन रब कर देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब होती है, जैसे आप सपोज कीजिए कि आपका एक कंटेनर है, सील्ड कंटेनर, इसको अपन बंद कर देते हैं ऐसे, राइट। तो इसके अंदर जो है क्या भरी होती है, इसके अंदर भरी होती है आपके पास में NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और छोटी सी बॉटल लटकती है एसिड की। तो जब आप इस पिन को यहाँ से इस तरह से हटाते हो तो वो यहाँ पे बॉटल टूट के नीचे गिर जाती है, और वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलने के बाद में क्या निकालती है, कौन सी गैस निकालती है, CO2 गैस, और वही गैस काम आती है उसको बुझाने के लिए। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यूज करते हैं हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, दैट्स वाई बी मैच कर जाएगा आपका थर्ड के साथ में। तो बी थर्ड कहाँ दिख रहा है मुझे, बी थर्ड मुझे दिख रहा है डी ऑप्शन में, तो डी शुड बी द राइट आंसर, राइट। पोटेशियम देखते हैं। पोटेशियम जो है आपका, पोटेशियम आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन सेल फ्लूइड, तो ये मैच करना चाहिए 2 के साथ में। अगर हम बात करें पोटेशियम की, देखिए पोटेशियम की जब भी हम बात करते हैं तो पोटेशियम का यूज किया जाता है टू स्टडी दी रेगुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, सेल मेम्ब्रेन फंक्शनिंग। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में से
जो आपके आयंस वगैरह हैं, जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो न्यूट्रिशनल जो आपके वो है मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन रेगुलेट करता है? वो पोटेशियम ही रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन है आपकी, उसकी जो फंक्शन हो गई। साथ में जो आपका सेल फ्लूइड रहता है, सेल फ्लूइड, उसकी भी अगर हम रेगुलेशन की बात, उसके भी अगर हम कंसंट्रेशन के मैनेजमेंट की बात करें तो वो कौन करता है? पोटेशियम करता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ई को किससे मैच कर दिया? सेकंड के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारा कुछ फैक्चुअल डेटा है जो हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं और वही हम उसको मैच करते जा रहे हैं। और बात करते हैं सीजियम की, तो सीजियम जो है ऑब्वियसली बात है लास्ट वन ही बचा है, तो फर्स्ट से मैच करेगा पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ आई माइनस सॉल्ट। तो अगर हम सीजियम सॉल्ट्स की अगर बात करें, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हो थोड़ा सा, तो सीजियम जो सॉल्ट होता है CSI, तो CSI जो होता है आपका वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है ना, ये कैसा है? ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। और एक कोवेलेंट कंपाउंड क्यों है? इसका रीजन क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड ये इसलिए है क्योंकि पहली बात तो सीजियम प्लस का और आई माइनस का साइज जो है ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, सेम साइज के दोनों, और सेम साइज के दोनों होने की वजह से दोनों क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कोवेलेंट होने की वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो पुअर होती है, पुअर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कहां पर? इन वाटर, इन H2O। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है आपका? वाटर आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर होता है। और कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं? आप जनरली नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, और आप इसमें एक चीज और कह सकते हो कि इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो भी क्या होती है आपकी? कम होती है साइज ज्यादा होने की वजह से। क्योंकि आपको पता है जब भी हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की, तो हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? 1 अपॉन साइज ऑफ एटम की। जितना बड़ा साइज होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही कम हो जाएगी। तो देखो दोनों का साइज बड़ा है, आयोडीन सबसे नीचे आता है हेलोजन ग्रुप में, और सीजियम सबसे नीचे आता है आपके एल्कली मेटल के ग्रुप के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन सारे प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर, सारे बिहेवियर को देखते हुए जो आपका DF फर्स्ट के साथ ही मैच करेगा, तो द फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर D. So I hope you understood it well. All the very best.